एक अंग्रेज़ लड़का कहता है कि मैं इंग्लिश में सीरत रसूल का मुतालिया कर रहा था, तो दौरान मुतालिया ताइफ़ का वाक़या आता है जिसमें ताइफ़ के नौजवानों ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे होते हैं, जिसकी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से खून निकलता है। तो जब मैंने ये वाक़या पढ़ा और हुज़ूर की मज़लूमियत देखी और हुज़ूर की ज़ुबान से निकले हुए कलिमात पढ़े, अल्लाहुम्मा हदि कौम फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती कि मैं कैसे रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं कौन हूँ। तो वो अंग्रेज़ कहता है मेरी आँखों से आंसू निकल आते हैं और मेरे दिल के अंदर एक परेशानी सी पैदा हो जाती है, एक घबराहट सी पैदा हो जाती है और मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जिस तरह वो काफ़िर थे इसी तरह मैं भी काफ़िर हूँ। तो क्या अगर मैं उस दौर के अंदर होता तो मैं भी इस तरह का जुल्म करता? आज मैं 1400 साल बैठा हूँ बाद में, तो क्या मैं 1400 साल पहले होता और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मेरे बड़ों को इस तरह की दावत देते और मेरे बड़े मुझे ये कहते कि तू इनको पत्थर मार, तो क्या मैं पत्थर मारता? तो मेरा दिल कहने लगा कि नहीं, ये तो जुल्म है। भाई उनकी दावत आप कबूल नहीं करते। जिस तरह फेसबुक के ऊपर हम देख रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम देख रहे होते हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर हम देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम देख रहे होते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता उसे छोड़ देते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो क्या उस दौर के अंदर अगर मैं होता और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए आते और मेरे बड़े कहते कि इनको पत्थर मारो और इनको भगाओ, तो क्या मैं पत्थर मारता? तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं, मैं पत्थर ना मारता। तो मैंने कहा फिर इसका क्या कोई बदला भी है? क्या मैं अब काफ़िर हूँ, 1400 साल बाद बैठा हूँ, तो मैं क्या उनके रिएक्शन में कुछ कर सकता हूँ? मतलब वो भी नौजवान थे ताइफ वाले, मैं भी नौजवान हूँ, उन्होंने हुज़ूर को पत्थर मारे थे, क्या मैं उन्हीं नौजवानों की तरह कुछ कर सकता हूँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? तो मैंने जाकर एक आलिम दीन से रब्ता किया, एक मुसलमान से पूछा जो मज़हबी रहनुमा थे कि उन्होंने तो हुज़ूर को पत्थर मारे थे। आज मैं 1400 साल बाद बैठा हूँ, तो मैं भी काफ़िर हूँ, वो भी काफ़िर थे, वो भी नौजवान थे, मैं भी नौजवान हूँ, तो क्या मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी तरह मोहब्बत का इज़हार कर सकता हूँ? तो उस मज़हबी रहनुमा ने बड़े प्यारे अंदाज़ में, बड़े धीमे अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में इस लड़के को समझाया, बेटे जी हाँ, आप नौजवान हैं, लेकिन आप अपनी मोहब्बत का इज़हार हुज़ूर के साथ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। वो इस तरह आप कलमा पढ़ लें, तो हुज़ूर ने फरमाया जो मेरे दौर के हैं वो मेरे सहाबी, मेरे दोस्त हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे देखना नहीं लेकिन मेरे ऊपर ईमान ले आना है तो वो मेरे भाई हैं। आप हुज़ूर का कलमा पढ़ लो, हुज़ूर के भाई बन जाओगे। और उन्होंने, उन नौजवानों ने हुज़ूर को पत्थर मारे थे, आप हुज़ूर पर दरूद भेजो, तो पत्थर फेंकने की बजाय आप हुज़ूर पर रहमत भेज रहे होंगे, आप हुज़ूर पर दरूद पढ़ रहे होंगे, आप हुज़ूर पर रहमत की दुआ कर रहे होंगे, तो उनसे आप बेहतर हैं 1400 साल बाद बैठकर। तो वो कहता है ये बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा नहीं, इससे मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि जिसकी वजह से मैं हुज़ूर को खुश कर सकूं, हुज़ूर को मैं राहत पहुंचा सकूं 1400 साल बाद बैठकर। तो उस मजहबी रहनुमा ने उसको बतलाया, हाँ हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो इस तरह कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके नमाज पढ़ने की वजह से हुज़ूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। उन्होंने पत्थर मारे थे नौजवानों ने, तो शायद हुज़ूर की आंखों से आंसू निकले होंगे। तो आप जब नमाज पढ़ेंगे 1400 साल बाद तो हुज़ूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो इसलिए मेरे बेटे जब आप इस्लाम को कबूल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो आप हुज़ूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। इसलिए उन नौजवानों में और आप चूँकि नौजवान हैं, आप में ये फ़र्क होगा कि वो तकलीफ़ पहुंचाने वालों में शुमार होंगे और आप हुज़ूर को राहत पहुंचाने वालों में शुमार होंगे। तो यहाँ पर वो लड़का इस्लाम को कबूल कर लेता है और खुशी का इज़हार करता है और कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं 1400 साल बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सकता हूँ।
मैं अपने आप को तैफ के नौजवानों की लिस्ट से निकाल सकता हूँ इस्लाम को कबूल करके नमाज़ पढ़कर। तो आज मैं अपने उन भाइयों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जिन भाइयों ने अगयार वाले तौर तरीक़ों को अपनाया हुआ है, जो अमेरिका और यूरोप वाले रास्ते पर चल रहे हैं, उन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अमेरिका और यूरोप वाले रास्ते को छोड़कर मक्का और मदीने वाले रास्ते पर आ जाएं। आप कुफ़ार वाले हुलिये को छोड़कर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हुलिये को अपना लें। आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार को अपने सरों पर सजा लें। आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले लिबास को तरवीज दीजिए। अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे तो कुफ़ार कबूल करेंगे। आज कुफ़ार हुजूर के दीन को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अफसोस है कि नौजवान अपने आप को गैर मज़हब लिखवा कर, गैर मुस्लिम लिखवा कर और यूरोप और अमेरिका के वीज़े लेकर मक्का और मदीना वाले रास्ते से अपने आप को हटाकर अमेरिका और यूरोप वाले रास्ते पर लगा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमें उन रास्तों के ऊपर इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त दर हकीकत मक्का और मदीना वाले रास्ते पर है। आप आएँ तो सही, आपकी सोच ही नहीं है कि अल्लाह आपको क्या इनामात देंगे। ये पूछें आप जुनैद जमशेद से, जो बहुत उरूज पर था, जो बहुत बुलंदियों पर था। जब इधर आया तो वो डगमगा रहा था, पता नहीं मेरा बनेगा क्या। लेकिन जब इस रास्ते पर आता है ना, मक्का और मदीना वाले रास्ते पर, तो अल्लाह उसको दुनिया में भी इज़्ज़तें अता करते हैं और आखिरत में भी उसके लिए इज़्ज़तें हैं। यही वजह है आज जुनैद जमशेद तो नहीं है, लेकिन जुनैद जमशेद की नेक नामी मौजूद है। तो जो मेरे भाई जिस प्लेटफार्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो काम करते रहें, लेकिन उस रास्ते पर काम करें जो रास्ता मक्का और मदीना वाला रास्ता है। उस रास्ते को छोड़ दें जो अमेरिका और यूरोप वाला रास्ता है। आप अगयार वाले रास्ते को छोड़ दें, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रास्ते को अपना लें। तो दर हकीकत आप हुजूर के ग़ुलामों में आ जाएँ, हुजूर के वफ़ादारों में शामिल हो जाएँ, उन लोगों में शामिल ना हों जिन लोगों ने हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाई है। तो जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ें और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाएँ।